अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब तक आपने देखा, चारों दोस्त रात के अंधेरे जंगल में फंस चुके थे। हर ओर सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों के बीच से उन्हें किसी की परछाई दिखी, लाल चमकती आंखें, मानो कोई पिशाच उनका इंतजार कर रहा हो। डरे सहमे वो और गहराई में जाते गए, जहां उन्हें एक रहस्यमयी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी टूटी फूटी थी, छत जगह जगह से धंस चुकी थी। उसके दरवाजे पर सूखे खून जैसे निशान थे। दरवाजे के ऊपर लटक रही घंटी अपने आप हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। चारों दोस्त ठिठक कर रुक गए, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। एक दोस्त बोला, यहाँ जाना सही रहेगा क्या? दूसरा बोला, शायद हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। और फिर कांपते हाथों से उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। जाले हर कोने में फैले हुए थे, मानो सदियों से कोई यहाँ आया ही ना हो। जमीन पर बिखरी टूटी हड्डियां और कोनों में रखे मिट्टी के घड़े, जिनसे अजीब सी गंध आ रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। उनके कदमों की आवाज़ खाली झोपड़ी में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर बने धब्बे साफ दिखाई देने लगे। वो धब्बे खून जैसे लग रहे थे, जो समय के साथ काले पड़ चुके थे। तभी एक दोस्त को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे से धीरे धीरे किसी औरत की हंसी गूंजी, लेकिन झोपड़ी में चारों दोस्तों के अलावा कोई और नहीं था। झोपड़ी के बीचों बीच रखी थी एक टूटी हुई मेज। मेज पर एक मोटी पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर लाल धागे से ताले जैसा कुछ बंधा था। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, धागा अपने आप टूट गया। किताब चमकने लगी और पन्ने अपने आप खुलने लगे। उसमें अजीब प्रतीक और मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे। एक दोस्त ने कांपते हुए कहा, ये शायद काले जादू की किताब है। अचानक किताब से काले धुएं का गुबार उठा और झोपड़ी का माहौल और डरावना हो गया। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। झोपड़ी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी बची थी। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुंध बनकर हवा में दिखने लगीं। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा। अमन, राहुल, कव्या ने। धीरे धीरे झोपड़ी में फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी ठंडी थी कि उनकी रूह कांप उठी। चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और अचानक झोपड़ी की एक दीवार पर खूनी हाथों के निशान खुद ब खुद उभर आए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। चारों दोस्त धीरे धीरे उस आवाज की तरफ मुड़े। झोपड़ी के अंधेरे कोने से दो लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे एक लंबी परछाई आगे बढ़ रही थी। उसके दांत तेज और खून से लथपथ थे। वो था जंगल का पिशाच। चारों दोस्तों की चीखें गूंज उठीं और उसी के साथ